बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी डेली रूटीन में जब भी हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपीयर हो रही होती है। इट गिव्स अ सिग्नल, या आपको एक ऐसा सिग्नल देती है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, या आप उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। आसान सी ज़बान में मैं इसे इस तरह से कह सकती हूँ कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रही होती है, और वो बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली हमारी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि वेदर आप आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो चीज़ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इज़ समथिंग जो ऑब्वियसली एक अनकंट्रोलेबल एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपीयर हो रहे होते हैं। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए, या इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या इस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ताकि आप उन चीज़ों का ख्याल रख सकें जब भी आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, बिकॉज ये बताती है कि हाउ टू स्टैंड, सिट एंड मूव एंड प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन। तो बेसिकली वी कम्युनिकेट विद पीपल यूजिंग टू लैंग्वेजेस, ईदर द लैंग्वेज वी स्पीक, या तो जिस तरह से हम बोलते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लस हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, या क्या चीज़ आपने नहीं करनी है जब आप अपने क्लाइंट से फ़र्स्ट टाइम मिलें। बिकॉज़ एक हेजिटेशन होती है इंसान को जब भी वो किसी इंसान से फ़र्स्ट टाइम मिल रहा होता है, स्पेशली क्लाइंट से एक हेजिटेशन होती है, एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा कंसर्न होता है कि जब मैं किसी से मिलने जाऊँ अपने क्लाइंट से, तो एक नर्वसनेस होती है। तो आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये होती है कि जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो एक आपका फर्म हैंडशेक होना चाहिए। ठीक है, बोन क्रशिंग हैंडशेक कभी भी अपने क्लाइंट से ना करें। बोन क्रशिंग हैंडशेक का मतलब क्या है कि जब भी आप हैंडशेक करें तो दैट शुड नॉट एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग हैंडशेक, और इससे ये होता है कि सामने वाला बंदा जो होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, एंड इट प्रोजेक्ट्स अ बैड इम्प्रेशन। सो जस्ट गिव अ हेल्दी फर्म हैंडशेक। ऑल राइट। Second is always try to maintain a healthy eye contact in such a way the other person doesn't feel awkward. ठीक है, this is very important. इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल करना है। क्या मतलब ये कि जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से एक आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, कि आपका एक आई कांटेक्ट उससे मेंटेन हो, आप उसे देख भी रहे हो। ठीक है, और आप इधर उधर भी देख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं कर रहे, और आप जो है ना वो जहाँ भी आपकी मीटिंग हो रही है वहाँ पे आपका फोकस, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आपका जो आई कांटेक्ट है वो इस तरह से वो बेसिकली दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट हुआ हुआ है। वहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोई पिक्चर्स लगी हुई हैं या कोई चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यू आर नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। थर्ड चीज़, डू नॉट गेट ओवर फ्रेंडली विथ योर कॉन्टैक्ट। मीन्स कि एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है जो है वो मेंटेन हो वाइल स्टैंडिंग। ठीक है, बिकॉज किसी के आप ज़्यादा दूर भी अगर हो, ठीक है, अगर आप खड़े हुए हैं, इफ़ यू आर स्टैंडिंग, और अगर आप दोनों के बीच में, आई मीन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, ठीक है, एक काफ़ी ज़्यादा फासला है, तो वो जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो यू विल बी लीनिंग। ठीक है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, और इतना भी ज़्यादा क्लोज ना हो कि सामने वाला बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करे। तो आइडियली मैं सजेस्ट करती हूँ कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन आर्म डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। तो डू नॉट कीप टू डिस्टेंस एल्स यू विल बी टू डिस्टेंट फ्रॉम हिम और हर। तो ऑब्वियसली वो एक कंफर्ट जोन जो है वो आपने उसको देना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मैं जब भी उससे बात करूँ अपने क्लाइंट से, तो एक कंफर्ट जोन में रह के बात करूँ, एक कंफर्ट जोन में उसे दूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, डू नॉट फोल्ड योर हैंड्स एंड डू नॉट टिन योर चिन बैकवर्ड। दिस शोज यू आर एक्टिंग स्मार्ट एंड यू थिंक योर सेल्फ अ वेरी सुपीरियर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि यहाँ पर
आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि कोशिश करें कि कीप योर हैंड्स मूवमेंट ओपन, कि आपके जो हैंड्स मूवमेंट है वो ओपन हो, ठीक है। बिकॉज इससे पता चलता है दैट यू आर अ गुड लिसनर, ठीक है। आप एक अच्छे लिसनर हैं, और एक सेल्समैन की, एक अच्छे सेल्समैन की जो पहचान होती है, ठीक है, वो कहते हैं कि उसे बोलना आना चाहिए, बट ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन एक अच्छा जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक अच्छा जो सेल्स पर्सन होता है, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। उसकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने हैंड्स को ज़्यादा फोल्ड ना करें, अपनी हैंड्स मूवमेंट रखें, बट एक एक नॉर्मल अपनी हैंड्स मूवमेंट रखें, इस तरह से रखें ताकि ये शो हो कि दैट यू आर इंटरेस्टिंग इन व्हाट योर क्लाइंट इज सेइंग, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ऑलवेज प्रोजेक्ट अ गुड स्माइल, ठीक है। देयर शुड बी अ नेचुरल स्माइल जो ये चीज़ शो कर रही हो कि यू आर इंटरेस्टेड, वॉट एवर योर क्लाइंट इज सेइंग, ठीक है। यू आर गेटिंग हिज पॉइंट, ठीक है। एंड इट प्रोजेक्ट्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को किस तरह से कैरी करना है, और आप हमारे क्या जेस्चर्स होने चाहिए, क्या हैंड मूवमेंट्स होनी चाहिए, बिकॉज इट टेल्स यू कि हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। और ये आपको ये भी चीज़ बताती है कि आपको लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपके कॉन्फिडेंस की जो बात है, तो इट्स नॉट ओनली कि आप कि आपने अल्फाजों का क्या चुनाव रखना है और आपने क्या कहना है, बट ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी बात या अपनी जो अपना मैसेज है वो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एंड कि साइंस जो है या जो रिसर्च है वो ये कहती है कि 60% जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। दैट मीन्स कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं और आपने कुछ अभी बोला भी नहीं होता, आपने कोई बात भी नहीं की, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर चुकी होती है। तो इसलिए ये मॉड्यूल जो है वो मैंने डिज़ाइन किया बिकॉज आई थॉट कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट it's not about just speaking words, it's actually much more than that. तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज के कुछ टिप्स बताए गए हैं, कुछ आपको जो है वो बताया गया है कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बूस्टर्स क्या होते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से बॉडी लैंग्वेज पे वर्किंग कर सकें। बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज़ समथिंग जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो मॉडिफाई की जा सकती है, वो प्रैक्टिस की जा सकती है, ताकि आप जो है वो एक अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज जो है वो शो कर सकें और एक